इतिहास जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये थेल्स ऑफ मिलेटस नाम का एक बंदा हुआ, उसको ये मिला, सही है, मैग्नेट का एक पत्थर मिला था। कहाँ मिला? 600 बिफोर क्रिस्ट, ईसा से 600 साल पूर्व, ठीक है। और ये जो और इसको मिला, ये कहाँ मिला था? मैग्नीशिया, एशिया में एक जगह है, हाँ, मैग्नीशिया। इसीलिए इसको नाम जो दिया गया वो क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? समय के साथ ये मैग्नेटाइट धीरे धीरे करके बन गया मैग्नेट, ठीक है। इसको लोड स्टोन नाम भी दिया गया था, सही है। ये मैग्नेटाइट क्या करते थे? इसे लोड स्टोन नाम भी दिया गया था। और इसमें हमें जो प्रॉपर्टी मिली वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मिली। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं उनको देखो। तो ये जो हमारा मैग्नेटाइट पत्थर था, ये जो मैग्नेट थी, इसमें दो तरह के प्रॉपर्टी हमें शुरुआत में मिली। एक तो थी डायरेक्टिव और दूसरी थी अट्रैक्टिव। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तो उसे बोलते हैं कि अगर हम मैग्नेट को लटका दें तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाके रुकता है, नॉर्थ साउथ, पता भी है तुम्हें। तो हम ये कहते थे कि हाँ भाई, इसे डायरेक्शन दिखाने के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंपास उसका ये एक एग्जांपल है, इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये है कि ये मेटल जिनमें फेरस मेटल होते हैं, जो जिसमें लोहे, आयरन ओर्स जिसमें, उससे बनी हुई धातुओं को अपनी तरफ क्या कर सकता था? अट्रैक्ट कर सकता था। तो इसे हमने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है बोला, ठीक। तो इसमें हम ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस इसके कुछ बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसमें मेन चीज़ आ जाती है घूम फिर के बार मैग्नेट। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो बार मैग्नेट क्या है? तो बार का क्या मतलब होता है बताओ? हाँ, साबुन नहीं होता जैसे बोलते हैं बार टिकिया, सही है, चॉकलेट बार, ठीक है। तो ये जो है, नहीं वो बार अलग है, हुक्का बार मतलब अलग है, ठीक है। तो बार टाइप मतलब जो एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, सही है। तो अरे सुन लो, इसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो पोल्स होते हैं ये कभी भी बिल्कुल किनारे पे नहीं होते। कभी बच्चे सोचते हैं कि ये पोल है, ये नहीं है, ये किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, सही है। तो ये हमारी क्या होती है? बार मैग्नेट। इसमें दो पोल्स होते हैं, इसी को हम बार मैग्नेट बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो इसमें कितनी तरह की प्रॉपर्टी हैं? चलो मैं इसे शॉर्ट में ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें यही होती है कि जो सेम पोल हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो सेम पोल रिपेल करते हैं। और डिफरेंट पोल क्या करते हैं? या हम लिख देते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि ये फेरस मटेरियल या आयरन ओर्स को अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट। तो मैग्नेट या जो तुम्हारे मटेरियल हैं विद आयरन, सही है। तीसरा हमारा ये है इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करें, सही है, इफ़ वी फ्रीली सस्पेंड अ मैग्नेट इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सही है।
तो देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने का भी एक रीज़न है इसका। हम ये मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और अर्थ के सिर्फ ये बात नहीं है कि मैग्नेट की तरह बिहेव करे, एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसे बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक तरह से एडॉप्शन बोल लो। किस तरह का एडॉप्शन, वैसे इसका मुझे एक्चुअल नाम दिमाग से अभी जस्ट बाहर निकल गया मेरे, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक इसे एडेप्टिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो तुम। किस तरह का एडॉप्शन, अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लें, सॉफ्ट आयरन का पीस लें हमने और उसे मैग्नेट के साथ रख दें, तो उस पीस में भी कैसी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, मैग्नेट जैसी, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। अब तुमने वही सॉफ्ट प्रॉपर्टी नहीं, उसका नाम बताऊंगा सही है, ठीक है। अगर अभी वही सॉफ्ट आयरन पीस हमने अर्थ के अंदर गाड़ दिया कुछ समय के लिए, और जब हम उसे निकालेंगे तो उसमें कैसी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो क्या ऐसा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने सुना है ना, अर्थ जो है इस पे दो पोल हैं, ठीक है, एक इस तरह से होते हैं, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। तो जैसे हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो मैग्नेट हमेशा इस साइड तरफ रुकेगी ऐसे, ये क्या है इसका नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। यानी जिस तरफ नॉर्थ पॉइंट करेगा मैग्नेट का उस तरफ नॉर्थ होगा, जिस तरफ साउथ पॉइंट करेगा उस तरफ साउथ होगा। अब इसमें भी एक समस्या शुरुआत में ये आई कि सेम पोल तो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, तो फिर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ क्यों रुकेगा, नॉर्थ की तरफ किसको रुकना चाहिए, और साउथ की तरफ नॉर्थ को रुकना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए साइंटिस्ट ने इसका एक वो दिया करेक्शन, और वो क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा है। क्या रखा है, बार मैग्नेट अर्थ के अंदर, और नॉर्थ पोल जिसे हम बोलते हैं इधर उसका साउथ है, और इधर जिधर साउथ है उधर उस मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ है। तो अब अगर हम यहाँ बाहर मैग्नेट को लटकाएं तो इधर की तरफ क्या आएगा, नॉर्थ पोल। तो बाहर मैग्नेट अर्थ पे हमने इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ, और यहाँ क्या बोल दिया इसको, साउथ। अंदर जो मैग्नेट हमने बार मैग्नेट मानी उसको जस्ट क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। सही है, ये जस्ट एक थ्योरी है, मतलब ऐसा रियल में नहीं है कि अर्थ के अंदर सचमुच में ऐसी मैग्नेट रखी होगी। सही है, ये क्या है, एक थ्योरी है। अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों रिप्रेजेंट करता है ये भी हम डिटेल में पढ़ते थे, बट अब ये सब जो है हटा दिया है तुम्हारे सिलेबस से। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, इसके पीछे भी अलग अलग थ्योरी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो मेंटल होता है ना कोर में, बिल्कुल मेंटल मतलब आदमी मेंटल नहीं, कोर में जाके जो कोर में जाके जो होता है मेंटल, पिघला हुआ लावा जैसे बोलते हैं, तो उसमें तुम्हारे आयरन ओर्स वगैरह सब पिघले रहते हैं, उसकी वजह से उसमें एक चार्ज प्रॉपर्टी होती है, और जब वो रोटेट करता है तो उससे क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक तो ये थ्योरी। दूसरी थ्योरी क्या थी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारे जो भी गैसेस हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज कैरी करते हैं। जब रब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चार्ज कैरी कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होंगे। और जब ये रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के साथ साथ चारों तरफ घूमते हैं, तो ये कैसा है कि भाई एक चार्ज अगर रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और चलता हुआ करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एक थ्योरी है कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसमें चार्ज है और वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। और यही थ्योरी को सही करने के लिए उन्होंने एक और अपना वो दिया कि एक्सप्लेनेशन दी कि अर्थ मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। बट एक्चुअल जो है क्या सच्चाई है इसके बारे में अभी बिल्कुल डिटेल कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये थ्योरीज़ ही हैं, इनमें ही बेस्ट वन को हमने चूज़ करके रख लिया कि हाँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये सब हम पढ़ते थे, वो अब हमारे सिलेबस से इन्होंने हटा दिया। अब ज़रा इसको अगर हम देखें तो अर्थ की जो मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है उसके पीछे का रीज़न ये बताया गया है कि हम क्या मान लेते हैं, अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ रखा है और नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ।
अब अगर जब हम मैग्नेट को हैंग करते हैं तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाहिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 बार मैग्नेट है, मान के चलो ये है, इसका क्या है, ये नॉर्थ पोल, और ये है, इसका भी ये क्या रखा है, नॉर्थ पोल। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अगर हमने इसके पास लाके एक साउथ पोल रख दिया, क्या रख दिया, साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सही है, इन दोनों के बीच में भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। तो अब इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें कोई क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्मूला, कि किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखो 2 चीज़ें होती हैं कि ये जो पोल होता है, ये जो पोल्स आप देख रहे हो, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसे हम m से डिनोट करते हैं। m इज़ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये जैसे चार्ज होता था ना Q1 Q, ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो इसे मास मत समझ लेना तुम। ठीक है, मैग्नेट में से क्या है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो सपोज करो 2 हमने पोल रखे, एक हमारा n है, मान लो कुछ भी है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m1। ठीक, और दूसरा हमने मैग्नेट रखा, यहाँ पे नॉर्थ भी हो सकता है या साउथ भी हो सकता है, इसकी पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m2। और इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला d या r बोल लो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा d² के, वही कूलाम वाला लॉ। तो जो फोर्स होगा F इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन d²। बाद में इसमें जो कांस्टेंट करते थे क्या होगा, μ0 अपॉन 4π। मैग्नेटिक कांस्टेंट तो हम यही रखते हैं, और इलेक्ट्रिक क्या रखते हैं, 1/4π ε0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन d²। तो ये हमारा फोर्स आएगा। इससे हम निकाल सकते हैं 2 मैग्नेट के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। इसी पर न्यूमेरिकल होंगे बस। समझ में आया, ये कूलाम जैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसकी को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2F, इसे मतलब F लिखें, बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल m1 एंड m2, सही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of both pole strength m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance, इसको मान लेते हैं हमने d, है ना, डिस्टेंस d बिटवीन देम मतलब दोनों पोल के बीच में। ठीक है, जितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ओके। तो ये था, ये हमारा क्या था, जो फोर्स हमारा लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी
वो क्या होगी, तो हमारा जो फोर्स का जो निकल के आया F इज इक्वल टू, इधर देखो, F इज इक्वल टू कितना निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, दिस इज कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब ये है क्या, तो SI यूनिट जो होती है तुम्हारे, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, M की क्या होती है, ये होती है एम्पियर मीटर। सही है, तो अब इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। माना M1 बराबर M2 दोनों सेम है, M है, ठीक है, और R बराबर हम रख देते हैं, R का मतलब D बराबर हम कितना रख देते हैं, 1 मीटर। ठीक है, और F हमारा कितना है, 10 की पावर -7 न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू अगर हम रखें तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 -7 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। ठीक है, और m1 m2 हमारा कितना है, m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन में नीचे r की d की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -7, तो कितना आएगा 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर हो, अगर कोई मैग्नेट हैं दोनों, इसकी क्या है 1 है, मैं m की वैल्यू, इसका जो मैग्नेटिक पोल है इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F वो कितना लगेगा, 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ में आया, तो इतना फोर्स जो है लगता है, तो ये भी एक यूनिट है। दूसरा, अब आगे की प्रॉपर्टी अगर हम आ जाएं तो एक प्रॉपर्टी मैग्नेट की ये होती है कि कभी भी सिंगल पोल एक्सिस्ट नहीं करता। सही है, तो सिंगल पोल इन ए मैग्नेट। सही है, तो जैसे अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, एक हमारे पास बार मैग्नेट है, ये ठीक है, ये N है और ये S पोल है, हमने इसको बीच से काट दिया, तो हमारे पास जो मैग्नेट बची, अगर हमने सोचा कि इसमें तो सिर्फ N ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है, इधर क्या क्रिएट हो जाएगा S, और इधर वाले में क्या क्रिएट हो जाएगा N, तो हमेशा यही रहेंगे। अब हमने इसको भी काट दिया यहाँ से, तो फिर से ये जो है NS बनते चले जाएंगे इसमें। सही है, ऐसा क्यों होता है हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर इसका एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। अभी आगे आप पढ़ोगे सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। क्या पढ़ोगे, सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड कैसे बनती है, इस तरह से बनती है, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बार मैग्नेट जैसा ही होता है। तो मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाया था कि अगर करंट जो है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है उस तरफ। तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर, तो इस तरफ बनेगा कौन सा पोल, साउथ पोल। सही है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब ये करंट जा रहा है तो तुम देखो इधर से जब तुम देखोगे तो कैसा दिखेगा, इधर की तरफ से तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे करके ही तो आ रहा है, तो क्लॉकवाइज में इधर कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ, और इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, कैसे दिखेगा, नॉर्थ। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तब भी तो इधर साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, यानी कि अगर ये सिंगल एक लूप भी रहा
तब भी इधर साउथ और इधर नॉर्थ रहेगा ही रहेगा। तो ये एक एक्सप्लेनेशन तो दी जा सकती है इसकी कि भाई क्यों बार मैग्नेट जो है बार बार नॉर्थ साउथ डेवलप कर लेता है। पर इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो करंट चल रहा है, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कि ये बार बार डेवलप कर लेता है? इसमें तो कोई करंट नहीं चल रहा, चाहिए। तो ये नेचुरली ऐसा है। ठीक, समझ गए? तो ये तो एक थ्योरी है इस तरह की। अब आ जाती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? कभी तुमने ऐसा किया है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक लोहे की रॉड है, जैसे हमारे पास एक लोहे की, ये है लोहे की रॉड, ठीक है, और हमने इस साइड से इसको एक मैग्नेट से टच करा दिया। अब हम यहाँ पे अगर लोहे की छोटी छोटी कील डाल दें तो वो लोहे की इस रॉड से अट्रैक्ट होकर चिपक जाती हैं इस पर, सही है? यानी कि ये लोहे की रॉड भी एक्वायर कर लेगी मैग्नेटिज्म को। एक तो हमने पहले पढ़ा था कि हमने उसको मैग्नेट के साथ रख दिया, फिर उसे हम हटा लें तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो मैंने तुम्हें बताया एडॉप्टिव प्रॉपर्टी है। इसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे ही हमने इसको टच किया तुरंत क्या बन गया? मैग्नेट। तो इसका यूज़ तुमने देखा होगा ना, वो कर लेते हैं कभी कभी, जैसे कि मान के चलो हमें ये जो टीवी और ये जो वॉशिंग मशीन सही कर रहे हैं बंदे, तो पेचकस के साथ एक मैग्नेट कभी कभी ले आते हैं। आजकल तो जो पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, वही मैग्नेटिक आ रहा है। पहले क्या है, मैग्नेटिक छोटी सी लेके आते थे, पेचकस पे चिपका देते थे, तो जब पेच खोलते थे तो वो चिपका हुआ निकलता था मैग्नेट के साथ, उसके साथ पेचकस के साथ। तो फिर कंपनी वालों ने दिमाग लगाया और पेचकस को ही मैग्नेटिक बना दिया। ठीक है, ऐसे चलता है काम, सही है? ठीक, अब तो खैर घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक वाले पेचकस आ रहे हैं, लगाओ वो अपने आप खोल देगा, देखा? हाँ, तो ये इसको बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें इंड्यूस्ड हो जाती है मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड चार्ज पढ़ा ना पहले, तो ये जो इंड्यूस्ड हो जा रहा है मैग्नेटिज्म, इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये तुम्हारे बार मैग्नेट या बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। देखो दो अलग अलग चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ओनली मैग्नेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फील्ड लाइन क्या होती है, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं अब आगे नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है तुम लोग उब गए हो। अब जैसे ये बार मैग्नेट है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी ना तुमने, चार्ज के चारों तरफ फील्ड लाइंस होती हैं, इसी तरह से तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पर ये इतनी भी इमेजिनरी नहीं होती कि इनका अस्तित्व ही नहीं है, इसको हम देख सकते हैं। तो वो बाद में हम उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, पर अभी तुम देख लो। ये इस तरह की होती हैं कि नॉर्थ से तो जाएंगी कैसे? बाहर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन को दर्शाती हैं फील्ड लाइन, और साउथ पे कैसे आएंगी? इनवर्ड। फ़र्क बस इतना है कि ये अंदर भी चलती हैं मैग्नेट के, तो अंदर कैसे चलेंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, समझ में आ गई? अंदर कैसे चलेंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस कर्व बनाती रहेंगी, यानी इस तरह से ऐसे घूमेंगी ऐसे करके। तो इनके बारे में हम अब कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। विद्या